explanation of amorphous and crystalline solid. Amorphous and crystalline solid. As a classification of crystalline solid. The classification of crystalline solid classified कितने types के हैं? First is the crystalline solid को 4 types से classified किया गया है. First is क्या होता है? First है आपका ionic solid. Ionic solid. Second is molecular solid. Molecular solid. Third is covalent solid. And fourth is the metallic solid. Fourth is the metallic solid. First of all, हम first explain करते हैं ionic solid क्या होता है. We define the ionic solid. Ionic solid means those solids which constituent particles are ion. यानी इनके जो constituent particles होंगे वो क्या होंगे? Ions होंगे. Ions कौन कौन से होते हैं? This is the ions क्या होंगे? एक cation और दूसरा anion. First is the cation and another is the anion. Right? Then first cation होगा, second is the क्या होगा? Anion. Cation having the positive charge and anion having the negative charge. cation पे क्या होगा? Positive charge होगा और anion पे क्या होगा? Negative charge होगा. cation पे positive charge, anion पे negative charge. इस केस में इनके बीच में their particles, इनके जो particles हैं have together path. Their particles are held together by strong electrostatic force. Electrostatic force. यानी इनके जो particles होंगे वो किससे held रहेंगे? Strong electrostatic force से held रहेंगे. Strong electrostatic force से जब held रहेंगे तो उस केस में इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई हो जाएंगे. सेकंड इज द क्यों होंगे हाई? क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्प. सेकंड इज द दे हैव द हाई डेंसिटी. मेरा डेंसिटी क्या होगी? हाई हो जाएगी. फोर्थ थर्ड पॉइंट they are electrical insulator in solid form. यानी अगर ये solid form में present है तो उस केस में अगर ये solid form में present है तो उस केस में ये electrical insulator होते हैं. लेकिन जैसे ही हम इनको molten और aqueous में ले जाते हैं, molten और aqueous में, यानी molten मतलब अगर हम इनको मेल्ट करेंगे और एक्वस मतलब अगर वाटर में ऐड करेंगे तो मोल्टन और एक्वस में ले जाएंगे तो उस केस में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाता है. यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है. मतलब राइट क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि इनके आयंस क्या होता है? फ्री आयंस हो जाते हैं. यानी इनके पार्टिकल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना कैसे स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि ये इनके आयंस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे. इसे इलेक्ट्रिक कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं. जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाई आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये आयनिक सॉलिड से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉमिक फोर्स से हेल्ड रहते हैं. इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड होता है
ये आयनिक सॉलिड, वाई आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड आप इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट कह सकते हैं। ये क्या होता है, वाई आयनिक सॉलिड आप इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर सॉलिड फॉर्म बट in molten or aqueous solution, aqueous solution, these are good conductor, these are good conductor। मैंने आपको बताया आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर किसमें होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आयंस फ्री नहीं होते किसी कारण से, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्प करते हैं। बट जैसे हम इनको मॉल्टन या एक्वस में ले जाते हैं, अगर मॉल्टन या एक्वस में ले जाएंगे तो उस केस में इनके जो आयंस जाते हैं वो फ्री हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर पॉइंट ये बात चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें तो नोट करिए, फर्स्ट हो गया आयनिक सॉलिड, सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस दो सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस मतलब ऐसे सॉलिड जिनका फॉर्मेशन है, जिनके कांस्टेंट पार्टिकल, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स। इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी डिपेंडिंग अपॉन nature of the molecules, यानी मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेस पर these are divided into following category, these are divided into following categories, these are divided into following category. First is the non-polar molecular solid, solids. Second point is the polar molecular solid, and third point is the hydrogen bonded molecular solid. So that is the hydrogen bonded molecular solids. ठीक है, 3 टाइप्स क्लासिफाइड किया गया है, सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, यानी एंड दोस सॉलिड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ले भाई अभी 11th क्लास में हमने पढ़ाया था आपको नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, ले भाई और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मतलब क्या हो गया, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लगभग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, नहीं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मेशन होगा लगभग सिमिलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से बने होते हैं,
या सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जिनका फॉर्मेशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से होता है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं Cl2 हो गया, H2 हो गया, CH4 हो गया, ये सभी क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। N2 हो गया एंड नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें जो फोर्स होगा, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे, एक तो आपके इंटरेक्शन फोर्स कौन सा होगा, इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा। इंटरेक्शन फोर्स होगा बेटा, एक आपका होगा वन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनका जो फॉर्मेशन होगा, मतलब इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो हेल्प रहेंगे किससे, वन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्प। इधर भाई इसीलिए जब वन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उस केस में इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट आर लो, लेकिन इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, डेंसिटी इनकी लो होगी, इनके ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे, यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे। 11 नेक्स्ट व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस those solid which are formed by polar molecules। polar molecules क्या होता है, जैसे 11th क्लास में पढ़ाया HCl। HCl क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो Cl के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। जब खींचेगा तो इस पर कौन सा जाएगा, स्मॉल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर चार्ज कौन सा जाएगा, डेल पॉजिटिव। इसका मतलब है इन पर एक पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर होगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर होगा तो ये आपस में जाएंगे, आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इनको हम एस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मेशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सॉलिड जिनका फॉर्मेशन पोलर मॉलिक्यूल से होता है, दिस इज नोन एज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिस इज नोन एज द पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो होगा डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कौन सा होगा, डाइपोल इंटरेक्शन होगा। डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो आपका वन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग होगा तो उस केस में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो आपके नॉन पोलर के कंपैरिजन में अधिक होंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर के कंपैरिजन में अधिक होंगे। चलिए भाई, देखिए नॉन पोलर के कंपैरिजन क्या हो जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो नॉन पोलर से हाई होंगे, डेंसिटी हाई होगी, बट दोनों ही कंपाउंड चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है भाई, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल आपका HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ऐसा ऐसा। ठीक है भाई, HCl, HBr, HI ऐसा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड, third point is the hydrogen bonded molecular solid। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड मींस ऐसे सॉलिड जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हों यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स हों सच मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हो यानी कि such molecules which contains hydrogen atom linked to the highly electronegative elements यानी हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स और क्या होते हैं यानी those solid which constant particles कांस्टेंट पार्टिकल्स में क्या होगा यानी दो सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स और मींस हो गया ऐसे दो सॉलिड व्हिच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर हैड लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड नाइट्रोजन। इनसे जो भी कंपाउंड बनेंगे फ्लोरीन के साथ बने तो FHF हो गया दिस इज द कंपाउंड, H2 हो गया this is the compound and NH3 हो गया। So this is the example of hydrogen bonded molecular solid। For example अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे यानी एग्जांपल में इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो आपके पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से मॉलिक्यूलर सॉलिड से हाई, ये चाहे तो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो तो उस केस में तीनों ही क्या होंगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे एक्ट एज वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब है सीधे वेपर में काम करते हैं। HF हो गया, H2 हो गया, NH3 ये क्या होता है दे एक्ट एज वोलेटाइल लिक्विड यानी वोलेटाइल लिक्विड के रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आपका टॉपिक आता है थर्ड टॉपिक है आपका कोवैलेंट सॉलिड। Covalent solid is such a solid these solid which constant particles are formed ऐसे solid जिनका फॉर्मेशन नॉन मेटल से होता है यानी ऐसे सॉलिड जिनका फॉर्मेशन नॉन मेटल से होता है जो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना के कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हेल्प। दोबारा रिपीट करूं एक बार यानी दो सॉलिड ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका फॉर्मेशन नॉन मेटल से होता है या जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स नॉन मेटल होते हैं जो आपस में एक दूसरे से अटैच कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक रहने के कारण ये आपके एक नेटवर्क सॉलिड का भी फॉर्मेशन कर देते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस वजह से इनको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल में देखिए डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया एक्सेट्रा। इज द एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड। इनके वजह कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई, लिखते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन इन नेचर में होंगे, वे दे आर ब्रिटल एंड हार्ड यानी जो क्या होंगे ब्रिटल का मतलब होता है अगर हम इनको ऊपर से नीचे जा रहे हैं टूट जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ब्रिटल। हार्ड क्योंकि सॉलिड है इसलिए हार्ड होंगे। ग्रेफाइट हो गया, आपने ग्रेफाइट देखा होगा, इसमें आपकी जो लेड पेंसिल होती है उसमें जो आगे ब्लैक कलर की टिप होती है, दिस इज नोन एज द दिस इज फॉर्मेशन formed by the
ग्रेफाइट। डायमंड हो गया, डायमंड हार्ड होगा, यानी देख क्या होंगे, डायमंड को अगर आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेगा। आपका ग्रेफाइट का अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। क्लियर पॉइंट? आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी एक आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहता है इसका मेटेलिक सॉलिड, उसको मैं आपको कल कराऊंगा।